थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ स्टॉक 101 स्टॉक आईडी दे दी, स्टॉक आईडी 102 दे दी मैंने, और यहाँ पे स्टॉक आईडी 103 दे दी। यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स के नाम लिख दिए, जैसे एप्पल्स, बनाना और पपाया। ये हमने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नाम लिख दिए। और यहाँ पे स्टॉक 101 के अंदर हमने कुछ एप्पल की क्वांटिटी, कुछ बनाना की क्वांटिटी और कुछ पपाया की क्वांटिटी लिख दी। ऐसे ही मैंने स्टॉक 102 में भी लिख दी, और ऐसे ही मैंने स्टॉक 103 में भी कुछ क्वांटिटी यहाँ पर लिख दी। अब इसके बाद हमें करना क्या है, हम चाहते हैं कि जो भी हम यहाँ पे स्टॉक आईडी लिखें उस आईडी से हमें यहाँ पर क्या मिल जाए, टोटल नंबर ऑफ़ फ्रूट्स यहाँ पर हमें काउंट करके दिखा दें। तो इसमें हम यूज़ करने जा रहे हैं चूज़ फार्मूला। और चूज़ फार्मूला में हमने क्या सीखा था कि चूज़ फार्मूला इंडेक्स वैल्यू 1 2 3 4 इन सब पे काम करता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 तो नहीं है, लेकिन हमारे पास 101 है। दैट मीन्स अगर मैं इसमें माइनस कर दूँ 100 तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 1 पे हम लोग क्या सेट कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये पूरा स्टॉक 101 के जितने भी फ्रूट्स हैं सबको सेलेक्ट कर लिया। ऐसे ही मैंने स्टॉक 102 पे कुछ क्वांटिटी इनकी सेलेक्ट कर ली, और ऐसे ही स्टॉक 103 की क्वांटिटी को, जितने भी फ्रूट्स हैं उनको सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या देखना है, सबका टोटल देखना है ना। तो टोटल के लिए मुझे यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, सम फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, और फिर मैंने कर दिया ब्रैकेट को क्लोज़। ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद जब हम यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे स्टॉक आईडी पास करेंगे 101, तो अपने आप ही हमें स्टॉक 101 में टोटल नंबर ऑफ़ फ्रूट्स कितने हैं वो काउंट करके बता देगा कि हमारे पास 177 टोटल फ्रूट्स हैं। ऐसे ही मैंने स्टॉक आईडी 102 लिखी, तो 102 पे टोटल आ गया 277। ऐसे ही 103 पे देख सकते हो आप, 103 पे हमने लिख दिया, ये टोटल क्वांटिटी दिखा रहा है 147। आप इसके साथ साथ, टोटल के साथ साथ अगर आपको एवरेज देखना हो तो आप एवरेज में भी इसी चीज़ को यूज़ कर सकते हो। आपको एवरेज के लिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपको इस सम को हटा के आपको इसकी जगह पे एवरेज फार्मूले का नाम लिखना है, तो आपको ये एवरेज क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स दिखा देगा। अगर आपको सम करना है तो आप इसी एवरेज को हटाकर क्या करोगे, यहाँ पे सम लिखोगे, तो आपका जो ये चूज़ फार्मूला है, किसी भी फार्मूले के साथ हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखो, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर में हमने कुछ सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 तक सीरियल नंबर्स फिल कर दिए। और यहाँ पर हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं। फंक्शंस में हमारे पास सम फंक्शन है। सम आपको पता ही है, टोटल निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एक हमारे पास एवरेज फंक्शन है, एक हमारे पास काउंट फंक्शन है जो कि टोटल वैल्यूज़ को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। मैक्स फार्मूला, मैक्सिमम वैल्यू के लिए। और हमारे पास एक फार्मूला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है जब हमें मल्टीप्लाई करके देखना हो। तो यहाँ पर हम कुछ नंबर्स लिख देते हैं, जिसको हमने एक हेडिंग दे दिया डेटा। यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, और हम चाहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी सीरियल नंबर लिखूँ, जैसे मैंने लिखा सीरियल नंबर 1, तो सीरियल नंबर 1 पे मुझे क्या मिल जाए, इन सब का टोटल मिल जाए। अगर मैं 2 लिखती हूँ तो मुझे एवरेज मिल जाए। 3 पे सबको काउंट करके बता दे कि देयर आर 5 नंबर्स, और 4 पे मुझे सबसे बड़ा नंबर दिखा दे, और 5 पे सबका मल्टीप्लाई मीन्स प्रोडक्ट दिखा दे। तो मैंने यहाँ पे जो हेडिंग दे दी वो दे दिया मैंने यहाँ पर रिज़ल्ट। अब फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पर दिया चूज़, यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया, देन कॉमा लगाया मैंने। फर्स्ट नंबर पे मुझे यूज़ करना है सम, मतलब सम करना है मुझे। मैंने इस पूरी रेंज को सेलेक्ट किया और फिर मैंने इसे क्लोज़ कर दिया। देन कॉमा लगाने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा एवरेज। एवरेज देकर मैंने इस पूरे को सेलेक्ट किया, एवरेज सेलेक्ट कर लिया मैंने डेटा को। देन कॉमा लगाकर मैंने लिखा यहाँ पर काउंट।
काउंट लिखने के बाद मैंने इस पूरे को फिर से सेलेक्ट किया, देन ब्रैकेट क्लोज, देन मैंने यहाँ पर मैक्स लिखा, मैक्स में भी मैंने इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिया। देन इसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज और फिर लास्ट में जो हमारा फॉर्मूला है प्रोडक्ट उसे सेट करेंगे, और प्रोडक्ट लिखने के बाद मैंने इस पूरे को फिर से सेलेक्ट किया, देन क्लोज कर दिया। अब देखो मैंने इसे जब एंटर किया तो यहाँ पे मुझे 1 नंबर पे क्या दिखा रहा है, 1 इंडेक्स वैल्यू पे सबका टोटल दिखा रहा है। जब मैंने यहाँ पर 2 लिखा तो मुझे सबका एवरेज दिखा रहा है। 3 पे मुझे काउंट करके बताएगा कि कितने नंबर्स है हमारे पास, 5 नंबर्स है। 4th पे मुझे सबसे बड़ा नंबर दिखाएगा, और 5 पे मुझे सबका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके ये दिखाएगा। क्लियर आप लोगों को इतना? अब देखो अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 6, तो 6 पे ये मुझे क्या दिखा रहा है, वैल्यू, क्योंकि हमने 6 के लिए तो कुछ दिया ही नहीं है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ और सेट कर सकते हैं, इफ़ एरर फार्मूला लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था, इफ़ एरर का काम। तो जहाँ तक चूज़ नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पे इफ़ एरर पहुँचेगा, और वहाँ पे हमें क्या देगा, यहाँ पे हमने दे दिया इनवैलिड सीरियल नंबर। ठीक है, इस तरीके से हमने एक मैसेज दे दिया। अब देखो 6 पे इसने क्या दिखा दिया, इनवैलिड सीरियल नंबर। मैंने यहाँ पे 1 लिखा तो 1 पे ये काम कर रहा है, 2 लिखूँगी तो 2 पे काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी चूज़ फार्मूला अलग अलग फार्मूले के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब देखो इसके एक और डेटा पे यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने दे दिया नेम्स, कुछ नेम दे दिए स्टूडेंट्स के, और इन्होंने इनके कुछ स्कोर है यहाँ पर, और हमने कुछ यहाँ पे ग्रेड सिस्टम सेट किया हुआ है स्कोर के लिए, कि जिसका स्कोर 1 होगा, 2 होगा या 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो हमने 10 पे तो दिया हुआ है A+, ओके, हमने 10 पर दिया हुआ है A+, 9 पे हमने A दिया हुआ है, और 8 पे हमने B दिया हुआ है, और 7 पे भी B। यहाँ पे हमने C दिया हुआ है, यहाँ पे हमने B दे दिया, यहाँ पे D दे देते हैं, और यहाँ पे E, और यहाँ पे भी E, और यहाँ पे भी E। और यहाँ पे हमने कुछ नेम्स दे दिए स्टूडेंट के, ये मान लेते हैं हमने कुछ इस तरीके से नेम एंटर कर दिए। ओके, और यहाँ पे सबके कुछ स्कोर्स एंटर कर देते हैं। किसी के 9 स्कोर्स हैं, किसी के 7 है, किसी के 6, किसी के 8, किसी का 4 स्कोर है, किसी का 1, किसी का 3, किसी के 10 स्कोर्स में है, और किसी का 8। अब हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाना है, सबको क्या देना है, ग्रेड देना है। ठीक है, हमें सबको ग्रेड देना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, चूज़ फार्मूला दिया, चूज़ फार्मूला, इंडेक्स वैल्यू पास की इसको। अब जहाँ पे भी देखो 1 होगा वहाँ पे 1, 2 पे भी ये आएगा, और 3 पे भी E आएगा, और जहाँ पे 4 होगा वहाँ पे D ग्रेड। ऐसे करके हम लोग कॉमा लगा के सारे ग्रेड्स को सेलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, कॉमा, फिर हमने फिर नीचे वाली ग्रेड को सेलेक्ट किया, देन कॉमा, फिर हमने इस ग्रेड को लिया, देन कॉमा, फिर हमने इस ग्रेड को लिया, देन कॉमा, फिर इस ग्रेड को लिया, और ब्रैकेट क्लोज कर करके एंटर कर दिया। अब देखो अब मैंने इसको ड्रैग कर दिया, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई कि हमने चीज़ों को फिक्स नहीं कर रखा। तो हम एक काम करते हैं, इन सबको हम लोग फिक्स कर देंगे, F4 से फिक्स, और इसको भी सेलेक्ट करके हमने F4 से फिक्स कर दिया, ताकि वैल्यू ड्रैग करते टाइम ये चेंज ना हो। तो हमने इन सभी को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ओके, एंटर किया। अब देखो अब मैंने इसको ड्रैग किया, इसको अब हम ड्रैग कर देते हैं। देखो सबका ग्रेड निकल कर आ गया हमारे पास, जैसे जैसे हमने सेट किया था वैसे ही सबकी ग्रेडिंग यहाँ पर आ गई। तो ये आपका चूज़ फार्मूला, ग्रेडिंग हमने यहाँ से ग्रेड सिस्टम सेट कर दिया चूज़ फार्मूला का यूज़ करके।